नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने संज्ञा और संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया था और जान लिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो आइए आज हम इसके अंतिम भेद यानी भाववाचक संज्ञा पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि नाम से ही क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नाम से ही संबोधित हो रहा है कि भाववाचक यानी भाव मन में उत्पन्न होना। जब भाव उत्पन्न हो रहे हैं और भाव जब हमारे दिल में उत्पन्न हो रहे हैं तो जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवस्था, भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, अवस्था, भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और समझेंगे भी। देखिए क्या कहा, देखो, ईशा नाम की एक लड़की है। वह कोई भी काम हो ईमानदारी तथा लगन से करती है। वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, अतः वह बाहर की चीज़ें कम खाती है। सभी से मधुरता से बात करती है। ईशा की बोली में मिठास है। अब यहाँ देखने योग्य क्या बातें हैं कि जो लड़की है वो ईमानदार है, यानी ईमानदारी, लगन, स्वास्थ्य, मधुरता, मिठास, ये सब के सब हमें क्या बोध करवा रहे हैं? ये भाव का बोध करवा रहे हैं। अगर ये भाव का बोध करवा रहे हैं तो ये सब की सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी मिठास, मधुरता, स्वास्थ्य, लगन, ईमानदारी, ये सब की सब क्या है? भाव का बोध हो रहा है यहाँ। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे ईमानदारी, लगन, ईमानदारी, स्वास्थ्य, मिठास, लगन और मधुरता, ये सब की सब क्या है? भाव है। ये शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, अतः भाववाचक संज्ञा है। यानी कहने का मतलब कि भाव जो मन में उत्पन्न हो रहा है, ईमानदारी हमें दिखाई दे रही है, लगन भी हमें उसकी दिखाई दे रही है, उसका स्वास्थ्य भी हमें दिखाई दे रहा है, मधुरता भी हमें पता चल रही है और मिठास भी हमें पता चल रही है। यानी हम इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? इन सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको छू नहीं सकते। जब छू ही नहीं सकते तो ये सब की सब क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे अन्य उदाहरणों से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं और चर्चा भी करते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारे पास क्या है? बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। कि बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। यानी यहाँ जो किसका बोध हो रहा है? बचपन का। अब बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। यानी कि जो क्रोध है वो मनुष्य का शत्रु है। यानी यहाँ क्रोध किसका बोध करवा रहा है? भाव का बोध करवा रहा है। जैसे क्रोध, प्रसन्नता, ये सब क्या है? भाववाचक है। चलिए अन्य उदाहरण लेते हैं। उगते सूरज की लालिमा उत्साह देती है। यानी यहाँ उगते सूरज की जो लालिमा है, लालिमा क्या है? भाव है, और उत्साह देना भी क्या है? एक भाव है जो हमारे मन में क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। ये सब की सब दोनों के दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण लेते हैं। मेरे घर की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। यानी यह लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या करवा रही हैं? भाव का बोध करवा रही हैं। तो ये दोनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण, हरियाली देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। यानी हरियाली देखकर, हरियाली यहाँ भाव है
और प्रसन्नता, खुशी मिल रही है, वो भी क्या है, भाव है। यानी मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, जब मुझे दिखाई दे रही है हरियाली तो मैं क्या हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तो खुश हो जाता हूँ तो मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, भाववाचक है। तो भाववाचक है तो ये क्या कहलाएंगी, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। और अन्य बहुत से इसके उदाहरण हैं जो हम ले सकते हैं भाववाचक संज्ञा के, और उन सब में क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे खटास, मिठास, लंबाई, सुंदरता, हरियाली, कालापन, ये सब की सब क्या हैं, भाव है। मानवता, बचपन, मित्रता, देवत्व, बुढ़ापा, मनुष्यता, ये सब की सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये हमें भाव का ही क्या करवा रही हैं, बोध करवा रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मन में कोई भाव उत्पन्न होता है और उन भावों को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भाववाचक संज्ञा समझ में ज़रूर आई होगी। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा के बाद हमने किया था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और फिर आज हम कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन तीनों को पढ़ना है, और तीनों को पढ़ने के बाद जानना है कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। तो ये संज्ञाएं आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन सी कैसे कैसे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।